नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से पहला पाठ सुभाषितानी का दूसरा सेशन। जी हाँ, पहले सेशन में हमने 3 श्लोक के बारे में जाना था, दूसरे सेशन में हम बचे हुए 3 श्लोक के बारे में जानेंगे। यह जो श्लोक है ये अलग अलग कहानियों के पुस्तकों से ली गई है, जिसमें आपको कुछ ज्ञान की बातें मिलती है, कुछ अच्छी बातें ही पता चलती है। इसीलिए यहाँ कहा गया है सुभाषितानी, यानी ऐसे लोग जिन्होंने कुछ अच्छी बातें कही है, उन सबका संग्रह यहाँ पर इसमें किया गया है। सुभाषितानी का एक चैप्टर हमने 7वीं कक्षा में भी किया था। अब ये हम 8वीं कक्षा में भी सुभाषितानी के बारे में पढ़ेंगे, बट इसके अंदर थोड़ा सा और बड़ा है, डिटेल्स में है ये चैप्टर्स। पिछले सुभाषितानी में पिछले सेशन में हमने 3 श्लोक किए थे, जिसमें पहला श्लोक था आपके गुण के बारे में कि यदि आपका गुण आपके अंदर ही रहता है तो गुण है, लेकिन अगर किसी अवगुण व्यक्ति में मिल जाता है तो वो दोष बन जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि जिस इंसान के पास संगीत, कला और इनका ज्ञान नहीं है, साहित्य का ज्ञान नहीं है, ऐसे इंसान के रूप में पशु है, बिना सींग और पूंछ के। तीसरा हमने पढ़ा था कि लोभी इंसान या जो व्यसन करते हैं वैसे इंसान, या ऐसा कोई भी इंसान जो गलत आदतों में लगा हुआ है, बुरी आदतों में लगा हुआ है, उनके सारे कर्म जिसके नष्ट हुए हुए हैं, जो चुगलखोर इंसान है, ऐसे इंसानों का कभी भी भला नहीं होता है और ऐसे इंसानों के साथ भी हमें नहीं रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम इस पाठ की तरफ। पहला हमारा इसमें इस सेकंड सेशन में पहला श्लोक जो हमारा आ रहा है, जो कि चौथा है। पीत्वा रस तु कटुक मधुर समान माधुर्यमेव जनयेन्म मधुमक्षिकासो संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनाना श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। ये जो हमारा श्लोक है बहुत ही अच्छा है, समझने लायक है। इसका कहने का अर्थ इतना ही है कि जैसे एक मधुमक्खी फूल पर बैठकर रस इकट्ठा करती है। अब हर फूल का रस मीठा नहीं होता है, किसी में कड़वा रस भी होता है, किसी में मीठा रस होता है, किसी में ठीक ठाक रस होता है, लेकिन फिर भी जो शहद निर्माण करती है मधुमक्खी वह एकदम मीठा होता है। तो पित्वा रस तु कटुक मधुर समान, यानी कि वो कड़वा रस भी पीती है और मधुर रस भी पीती है। माधुर्यमेव जनयेन्म धूमाक्षिकासो, फिर भी तुम एक मधुर रस ही जन्म देती हो। संतस्तथैव, यानी कि संत भी इसी प्रकार, थैव यानी इसी प्रकार, जिस तरह से मधुमक्खी कड़वा मीठा सभी तरह का रस पीकर केवल मीठा रस ही देती है, उसी प्रकार संत भी जो सज्जन दुर्जन दोनों प्रकार के लोग होते हैं, सम सज्जन दुर्जनाना, यानी सज्जन और दुर्जन दोनों को ही एक समान उनकी बातें श्रुत्वा वचः, यानी कि सुनती है और सुनकर एक समान सबके लिए एक ही चीज रहती है, मधुर सुक्त रस सृजंती, उनके लिए वो एक ही मधुर सुक्त रस निर्माण करती है। सृजंती करना यानी निर्माण करना। तो ऐसे संत होते हैं, जो संत के पास तो कई लोग जाते हैं, जो अच्छा बोलते हैं वो भी जाते हैं, जो बुरा बोलते हैं वो भी जाते हैं, जो किसी का भला चाहते हैं वो जाते हैं, जो किसी का बुरा चाहते हैं वो भी जाते हैं। तो ऐसे सभी लोग जाते हैं संत के पास में। संत सबकी बातें सुनते हैं, लेकिन वो सबको क्या सलाह देते हैं? वो सबके लिए एक ही सलाह देते हैं कि जो भी सलाह देते हैं वो मधुर होती है, यानी कि सुनने लायक होती है, और वो हमें पालन भी करना चाहिए। इसी प्रकार हमारे आसपास में भी कई लोग अच्छे बुरे, कई लोग भरे होते हैं। अभी ये हमारे ऊपर है कि हम रहे उन सभी के साथ, किसी से भी हम मना नहीं करना चाहिए, रहे हमें सबके साथ रहना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर हमें उन्हीं बातों को ग्रहण करना चाहिए जो सही है। गलत बातों को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। गलत बातों को ग्रहण अगर हम करते भी है, सुनते भी है, तो उसे कभी भी हमारे अंदर नहीं रहने देना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। महता प्रकृतिः सैव वर्धिताना
परैरपि न जहाति निज भाव संख्यासु लाकृतिर्थया तिर्यथा। महता प्रकृतिः सैव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजं भाव संख्यांसु लाकृतिर्यथा। यानी कि जब किसी भी इंसान का जो स्वभाव होती है, आदत, प्रकृति यानी स्वभाव, आदत, वो नहीं बदलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभी ऐसे होता है कि अगर कोई बहुत अच्छा इंसान है और उसकी बहुत तारीफें हो रही है सब जगह से, तो उसके अंदर एक गर्व की भावना पैदा हो जाती है। तो ऐसे इंसान का हम कुछ नहीं कर सकते। जहां गर्व आ गया है वहां कुछ नहीं कर सकते। गर्व जो है नहीं आना चाहिए। महता प्रकृति सैव वर्धिताना परैरपि, यानी कि अगर किसी ने आपकी प्रशंसा भी की है, आपके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोला भी है, तो भी उससे आपके प्रकृति पर यानी स्वभाव पर कोई असर नहीं होना चाहिए। उसी तरह से दूसरों के भी कहने पर या कुछ भी करने पर आप पर कोई असर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर संख्या के बारे में बताया गया है, संख्या 9 नंबर, हम कैसे भी लिखो वो हमें 9 उल्टा लिखेंगे तो 6 दिखेगा, सीधा लिखेंगे तो 9 दिखेगा, लेकिन 9 रहेगा। हम उल्टा देखेंगे तो भी वो 9 दिखेगा, सीधे से देखेंगे तो भी वो 9 दिखेगा। तो इस तरह से जो संख्या 9 है वो कभी भी अपना जो भाव नहीं छोड़ता है, उसी तरह से हमें भी अपना भाव कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना प्रकृति, अपना स्वभाव जो है कभी भी नहीं बदलना चाहिए। चाहे हमारे आसपास में रहने वाले लोग कुछ भी कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे। अच्छा कहने पर हम थोड़े गर्विष्ठ महसूस करने लगते हैं। हम अच्छा कहने पर हम कहते हैं ना, भाव बढ़ गया है, इसका भाव बढ़ गया है, जवाब नहीं देते, है ना। सामने से जा रहे हैं लेकिन हाय हेलो भी नहीं कर रहे, भाव बढ़ गया। तो वैसा कभी भी नहीं होना चाहिए। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपके सामने जो कोई भी हो, आपको उसके साथ हमेशा विनम्रता से ही पेश आना चाहिए। आपका स्वभाव हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। आपकी तारीफ से या बुराई से वो बदलना नहीं चाहिए। कल को अगर हर कोई आपकी बुराई करे तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि बुरा तो वो वैसे भी करते ही है, बुराई तो वो वैसे भी करते ही है, तो क्यों ना हम बुराई बन जाए। वैसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अहम बात कही गई है इस आखिरी श्लोक में यहाँ पे, और सभी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी के घर में, स्त्रियां तो सभी के घर में होती है। आप देखो कि घर में जो काम काज करते हैं वो अधिकतर स्त्रियां होती है। मर्द आपको कम दिखेंगे घर में काम काज करते हुए। जैसे स्त्रियां जो है घर में भी काम करती है, बाहर भी काम करती है, तो इससे बहुत स्ट्रेस हो जाता है उनको, बहुत ही टेंशन वाली चीजें होती है। तो अगर वो खुश है, अगर टेंशन रहित है, स्त्रियां रोचमानाय सर्व तद रोचते कुलम तस्यात्व रोचमनाया सर्वमेव न रोचते। यानी अगर स्त्रियां जो है खुश है, प्रसन्न है, तो उनके कारण उनका जो परिवार है, जो कुल है, वो भी खुश रहेगा, वो भी सुखी रहेगा। क्योंकि एक पूरे कुल को जो बांधे रखती है, एक पूरे परिवार को जो बांधे रखती है, वो और कोई नहीं, स्त्री होती है। तो स्त्री का बहुत ही अहम किरदार है। स्त्रियां रोचमानाय सर्व तद रोचते कुलम तस्या, यानी पहले लाइन का अर्थ मैं पहले बता दूं कि स्त्रियां अगर खुश है, प्रसन्न है, सर्व तद रोचते कुलम, तो उसका पूरा कुल भी खुश रहेगा। तस्या, वैसे ही, त्वरोच मनाया, यदि वो खुश नहीं है, यदि वो अच्छी नहीं लग रही है, उसके मन में किसी तरह का कोई गुस्सा है, द्वेष है या जो भी है, तो उसका असर उसके परिवार पे, कुल पे पड़ेगा। तो वो सब जो है खुश नहीं रहेंगे। न रोचते, जो लिखा है न रोचते, रोचना यानी खुश रहना, न रोचते यानी कि खुश नहीं रहना। यहाँ पर मीनिंग दिया है रोचमानायाम, यानी अच्छी लगने पर। तो अब ये जाहिर सी बात है, आप देखो घर में बच्चों की परवरिश भी स्त्रियां ही करती है। यदि वो खुश है तो अपने बच्चों को भी खुश रहने की सलाह देगी, खुश उनके हर तरह से काम करेगी, उनका हर तरह से काम करेगी और उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाएगी, समझाएगी, तो वो अच्छा सीखेंगे, आगे बढ़कर अच्छा काम करेंगे, तो कुल का नाम होगा। लेकिन अगर वो गुस्से में रहती है, वो झुंझलाती है या उसे किसी तरह की कोई परेशानी है, तो आप कभी भी देखोगे वो खुश नहीं रह सकेगी। और वो खुश अगर नहीं रह सकेगी तो उसका असर उसके काम पर भी
होगा वो अपने बच्चों को सही बातें नहीं बता पाएगी, सही काम नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे सही नहीं सीख पाएंगे वो आगे जाकर भी सही नहीं कर पाएंगे। इससे कुल का नाम कभी भी रोशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि स्त्रियों को, घर की जो स्त्रियां होती है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, उन्हें हमेशा हमें खुश रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो अगर खुश है तो सारा हमारा घर परिवार भी खुश रहेगा। आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने सुभाषितानी, ये जो कविता है, इसमें के आखिरी के 3 श्लोक हमने आज पढ़े हैं, जिसमें पहले में था कि चाहे आप मधुमक्खी के तरह, चाहे मधुमक्खी मीठा रस पिए या कड़वा रस पिए, वह जो पैदा करती है, वह जो जन्म देती है जिस रस को, वह तो एकदम मीठा ही होता है, उसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं होती। वैसे ही संत जन भी समाज में जो है सज्जन और दुर्जन दोनों ही प्रकार के लोगों को समान रूप से सुनते हैं और फिर वो सभी के लिए समान रूप से मधुर सुक्त रस सृजन करते हैं, यानी निर्माण करते हैं। बाद में हमने पढ़ा कि हमें हमारा स्वभाव कभी भी नहीं बदलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जैसे संख्या 9, चाहे हमारी तारीफें हो या बुराइयां हो, हमें हमारा स्वभाव नहीं बदलना चाहिए किसी भी रीजन से। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। फिर लास्ट में हमने पढ़ा स्त्रियों के बारे में कि स्त्रियों को हमें हमेशा खुश रखना चाहिए। अगर वो खुश है तो हमारा घर परिवार कुल खुश है, और वो अगर खुश नहीं है तो हमारे घर परिवार में खुशियों की कमी रह सकती है। खुशियों की कमी से जो डेवलपमेंट होना चाहिए एक पल में, जो ग्रोथ होना चाहिए एक घर में, वो नहीं हो पाता है। तो आज मैं यहीं पर समाप्त करूंगी और आगे के पार्ट में, आगे के सेशंस में मैं आऊंगी इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेकर, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगी। आप जरूर से वापस से इन श्लोकों को पढ़िएगा और इनका आनंद उठाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।